अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों के आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। मैं आज आपको कुछ चीज़ों की नॉलेज बता रहा हूँ, कुछ भी आपको मैं कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ जिन पे ऊपर आपकी थोड़ी बहुत ग्रिप होनी चाहिए। आइदर आपका फाइनेंस का या इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है या नहीं है, लेकिन ओवरऑल आपको कुछ चीज़ों पे आपकी बड़ी ग्रिप होनी चाहिए, तब आप स्टॉक मार्केट में। इस एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। स्टॉक मार्केट एक बाज़ार है, एक मार्केट है जहाँ पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए आना है। देयर आर टू डिफरेंट वेज ऑफ स्टेपिंग इन द स्टॉक मार्केट। दो तरीके के लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं। एक वो शख्स है जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग रन सेविंग्स के लिए। लेट अस सपोज किसी का कोई जनरल स्टोर है, कोई बहुत ज़्यादा जॉब में ऑक्यूपाइड है, 2-4-5 लाख रुपए की सेविंग्स है, ये हर महीने 15-20 हज़ार सेव करना होता है। तो मैं एज एन एडवाइज़र ये एडवाइस करता हूँ, भाई बैंक में रखने की बजाय आप स्टॉक मार्केट के शेयर्स में अपने शेयर्स एज पर सेविंग्स रखो। अब वो जो शेयर्स आपने लेने होते हैं वो एक लॉन्ग रन होते हैं, उसमें ROI इतना ज़्यादा नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है, लेकिन आप अपने शेयर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स रखते हैं और आप आहिस्ता 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 टाइम गुजरने के बाद, जब आपने साल बाद ये लेट सपोज 1.5 साल तक आपका 10 लाख बैंक में वैसे ही पड़ा था, तो 1.5 साल बाद भी 10 लाख ही। लेकिन जब शेयर बाजार में वो इन्वेस्टमेंट होगी तो आपको ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो 10-10.5 लाख रुपया कन्वर्ट हो चुका हो 15 से 20 लाख रुपए के अमाउंट में। और ये आपको तब करना होता है जब आपने कुछ शेयर्स ऐसे लेने होते हैं जो कि लॉन्ग रन अप्रोच होती है। अब कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इसलिए आना है क्योंकि उन्होंने बिजनेस बनाना है, आम भाषा में, आम लफ्ज़ों में धंधा बनाना है। धंधा बनाने के लिए जब आप बाजार में आते हैं, ओवरऑल इसको थोड़ा बड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, धंधा बनाने के लिए जब आप बाजार में आते हैं तो आपने बाजार में आके एक दुकान खोलनी होती है या अपने बाजार में एक स्टॉल लगाना होता है। लेट अस सपोज अगर आप एक दर्जी का काम करना चाहते हैं तो आपके पास पैसा होना चाहिए, प्लस उस कपड़े सीने का एक स्किल भी होना चाहिए, तभी आप आ सकते हैं मार्केट में, दुकान खोल सकते हैं। या अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपने किसी ऐसे दर्जी को हायर करना होता है जिसको कपड़े सीना आते हैं, दुकान आप खोलते हैं, कपड़े वो सीता है, आप उसको एम्प्लॉय रख के आते हैं। इसी तरह स्टॉक मार्केट में, शेयर बाजार में जब आप आते हैं धंधा करने के लिए, तो धंधा करने का मतलब ये कि एक तो आपकी कोई और एक्टिविटी ना हो, आपकी सारी वॉच, आपका सारा ध्यान स्टॉक मार्केट के ऊपर हो, उतार चढ़ाव में आप एक्सपर्ट हों कि जब मार्केट ऊपर जा रही है उस वक्त बेचना है, जब नीचे आ रही है उस वक्त बाय करना है। ये एक थंब रूल है, इसको अपने फॉलो करना है और अपने आके बैठ जाना है मार्केट में। मार्केट से मेरी मुराद एक अपनी मोबाइल स्क्रीन के आगे अपने बैठ जाना है जब अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जब मार्केट खुलती है सुबह 9 से शाम 4-4:30 बजे तक, हफ्ते के 5 दिन, तो पाँचों के पाँचों दिन आपका कंप्लीट ध्यान मार्केट की तरफ होना चाहिए, तभी आप धंधा बना सकते। तो अगर आप धंधा बनाना चाहते हैं बाजार में आके, तो आपके पास उस बाजार की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। पैसा तो आप लेकर आएंगे, लेकिन नॉलेज होगी, स्किल होगा तो ऑपरेट करेंगे। कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज आप लिख लें पेपर पेंसिल निकाल के, जिसके बारे में आपने कंप्लीट आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं जी हमने आना तो है लेकिन क्या पढ़ें, किस चीज़ के बारे में सीखें, कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन से लेक्चर्स लें। ये जो मैं लेक्चर्स आपको बता रहा हूँ, ये सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब से भी मिल जाएंगे, सारे लेक्चर्स गूगल से भी मिल जाएंगे। मैं आपको रोड मैप बता रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में एंटर होने के लिए, वहाँ पे ट्रेडिंग के लिए, वहाँ पे बिजनेस बनाने के लिए कौन कौन सी आपको टाइटल्स हैं, कौन कौन से फंडामेंटल्स हैं, आपको ये पता होने चाहिए। देन आपका दिमाग खुलेगा, तब आपको पता लगेगा आपने स्टॉक मार्केट में करना क्या है। सबसे पहले अर्निंग पर शेयर, ये टर्मिनोलॉजी है, इसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। फाइनेंशियल फंडामेंटल, ये कंपनीज के होते हैं ज़्यादातर। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, ये आप ज़रा समझें मार्केट में ओवरऑल कि क्या होता है, ये आपको इंटरनेट से इसकी आपने नॉलेज लेनी है। डिविडेंड यील्ड, ये सारी चीज़ें पेपर पेंसिल में निकाल के लिख लें, ये क्या होती है, इसके बारे में सोचें, पढ़ें, लिखें, देखें, रिसर्च करें। रिटर्न ऑन इक्विटी, ये कंपनी के फंडामेंटल्स होते हैं। किसी भी कंपनी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी अर्निंग पर शेयर देखते हैं, प्राइस टू अर्निंग देखते हैं, डिविडेंड यील्ड देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं। ओवरऑल अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, स्टॉक मार्केट के नो हाउ के लिए आपके पास किन किन चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी है। नंबर 1, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, पूरे मुल्क का GDP कितना है, क्योंकि वो हुज्जम डिपेंडेंट होता है ज़्यादातर आपके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट्स पे, जितने पर्टिकुलर पॉइंट्स की मार्केट होती है। नंबर 2, इन्फ्लेशन रेट, जितनी मुल्क में ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, जितनी महंगाई ज़्यादा होगी उतना स्टॉक मार्केट कम परफॉर्म करेगी, और जितनी महंगाई कम होगी उतना स्टॉक मार्केट ज़्यादा परफॉर्म करेगी। ये कुछ थंब रूल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इंटरेस्ट रेट, लेट अस सपोज आप पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं, तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में बिजनेस करने के लिए इंटरेस्ट रेट बड़ा मैटर करता है। अगर तो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा होगा, स्टॉक मार्केट नीचे रहेगी। अगर गवर्नमेंट की तरफ से इंटरेस्ट रेट कम होगा, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। करेंसी एक्सचेंज रेट, डॉलर की वैल्यू, डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये डॉलर का ओवरऑल फॉल भी आपने देखना कि रोज़ाना एक्सचेंज कितना मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, उसको भी आपने देखना। तो ये 4 फंडामेंटल्स हैं, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, जिनकी नो हाउ आपको होनी चाहिए। देन यू शुड स्टेप इनटू द स्टॉक मार्केट। ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट और करेंसी एक्सचेंज रेट।
किसी कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसकी 4 चीज़ें आपने लाजमी देखनी होगी। सारी 4 चीज़ें, लेट अस सपोज कोई भी पीपीएल का आप सिंबल निकालते हैं, पीपीएल आपने निकाली, एग्जांपल दे दी, उसके फाइनेंशियल फंडामेंटल देखने हैं, गूगल करेंगे, लिखेंगे जी अर्निंग पर शेयर उसकी पीपीएल की कितनी है आपको पता लग जाएगा, प्राइस टू अर्निंग इसकी कितनी है पता लग जाएगा, डिविडेंड यील्ड कितना पता लग जाएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना पता लग जाएगा। तो ये फंडामेंटल्स चार्ट किसी स्टॉक के लिए स्पेसिफिक है। इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो हैं वो ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से है, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्टॉक मार्केट। और फिर मार्केट फंडामेंटल्स में अगर आप आते हैं तो आपने देखना कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, लिक्विडिटी क्या है, वॉलेटिलिटी क्या है और मार्केट सेंटिमेंट क्या है। ये 3 चीज़ें, इन 3 ग्रिप्स जगहों पे आपकी ग्रिप्स होनी चाहिए, इन 3 फंडामेंटल्स पे आपकी ग्रिप्स होनी चाहिए, देन आप बिजनेस करने के लिए स्टॉक मार्केट में इंटर हो सकते हैं। और ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन बासानी आप गूगल से हासिल कर सकते हैं। आपको खाली एक रास्ता पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से फंडामेंटल्स मैंने स्टडी करने हैं, और स्टडी पे अगर आपके ओवरऑल ग्रिप हो जाएगी तो यू कैन ईजिली स्टेप इन टू द स्टॉक मार्केट ऑफ पाकिस्तान फॉर द बिजनेस पर्पस। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।